आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली संदिग्ध स्कॉर्पियो कार को लेकर अब बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मुंबई पुलिस के मुताबिक कार विक्रोली से चोरी की गई थी। इससे पहले एक और बड़ी खबर, आज बंगाल समेत 4 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है। शाम 4:30 बजे तारीखों का ऐलान होगा और मुमकिन है कि बंगाल में 6 से 8 चरणों में हो सकते हैं चुनाव, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर मिल पा रही है। असम में 3 चरणों में विधानसभा का चुनाव हो सकता है, ये भी सूत्रों के हवाले से खबर मिल पा रही है। तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में एक ही दिन वोटिंग होगी, ये खबर मिल पा रही है। 4:30 बजे चुनाव आयोग की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस। 4 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश जहां पर चुनाव होने हैं। तारीखों का ऐलान होगा 4:30 बजे और गिनती एक ही दिन होगी। बंगाल में जो खबर मिल पा रही है वो ये कि 4 से 8 चरणों में चुनाव होगा। 294 सीट बंगाल में, असम में 126 सीटें जहां पर बीजेपी की सरकार है। तमिलनाडु में 234, यहां पर कहा जा रहा है कि एक ही चरण में चुनाव कराया जा सकता है। कोरोना संकट यहां पर है, एक चैलेंज ये रहेगा। पुडुचेरी में 30 और केरल में 140 सीटों पर चुनाव होने हैं। असम में 3 दौर में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। इसके अलावा तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में भी चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। 4 राज्य हैं, 1 केंद्र शासित प्रदेश है। 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है चुनाव आयोग की, जिसमें ये ऐलान किया जाएगा। पश्चिम बंगाल पर सबकी नजर है क्योंकि बार बार चुनाव आयोग ने दौरे किए हैं वहां पर, और वहां पर आरोप ये लग रहे हैं कि चुनावी हिंसा बहुत ज्यादा हो रही है, इसलिए सेंटर फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाए, इस तरह की मांग भी वहां पर हो रही है। असम की बात करें, 126 सीटें, 86 सीटों के साथ पिछली बार जीत के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई थी। इस बार जिन 5 जगहों पर चुनाव हो रहा है उनमें सिर्फ एक ही राज्य है जो कि असम है, जहां पर बीजेपी की सत्ता है। केरल 140 सीटें, यहां भी कोरोना का संकट है और इसमें यह सबसे बड़ा चैलेंज यहां पर भी चुनाव आयोग के लिए रहेगा। हालांकि खबर यह है कि एक ही चरण में यहां पर चुनाव कराए जाएंगे। पुडुचेरी में 30 सीटों पर चुनाव होने हैं। 5 प्रदेशों में चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले दावों का जोर भी शुरू हो गया है। इलेक्शन घोषणा होगा, इलेक्शन होगा। तो आप लोग कितना प्रिपेयर्ड है इसके लिए? हम लोग पूरा प्रिपेयर्ड है। ममता बनर्जी का टीम पूरा प्रिपेयर्ड है। इलेक्शन के टाइम में होगा और हम लोग हमारा काम करता है, हर साल करता है। 365 दिन हम लोग काम में है। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में 2/3 बहुमत के साथ आएगी। ममता बनर्जी का न सिर्फ पराजय होगा बल्कि उनका किला ध्वस्त होने जा रहा है। जिस प्रकार से जन समर्थन मिल रहा है और जन समर्थन से बौखलाकर ममता बनर्जी हिंसा का सहारा लेकर, राज्य के प्रशासन का सहारा लेकर अपने राजनीतिक और वैचारिक विरोधियों को कुचलने का काम कर रही हैं, उससे जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी के लिए और भी समर्थन का माहौल बनता जा रहा है। 200+ का टारगेट पहले ही दिया जा चुका है, यानी कि इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी वर्सेस टीएमसी हो रहा है। इसके साथ ही साथ 4:30 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है, जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात, ये 5 प्रदेश ऐसे हैं जहां पर चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है। आज चुनावी बिगुल बज जाएगा। लेकिन इसके साथ ही साथ एक और बड़ी बात वो ये है कि चुनावी सरगर्मियां लगातार काफी समय से गर्म है। 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 4 राज्य हैं, 1 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसको लेकर आज तारीखों का ऐलान होना है। तो कार्यक्रम क्या रहेगा, कितने चरणों में चुनाव होना है, इसको लेकर आज 4:30 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और उसमें इन सारी बातों का ऐलान होगा। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में ऐलान होना है। पुडुचेरी में भी चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है। 30 सीटें वहां पर हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, जहां पर 294 सीटों पर चुनाव होगा, 6 से 8 चरणों की अभी तक सूत्रों के हवाले से खबर मिल पा रही है कि वहां पर ऐलान हो सकता है। असम में भी 2 से 3 चरणों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। 126 सीटें वहां पर है, 86 के साथ पिछली बार जीत के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई थी। केरल में 140 सीटें हैं, लेकिन यहां पर यह कहा जा रहा है कि कोरोना संकट को देखते हुए सावधानी ज्यादा बरती जाएगी। पुडुचेरी में 30 सीट हैं जहां पर चुनाव होना है। यहां भी कहा जा रहा है कि एक ही चरण में हो सकता है चुनाव हो। अब क्या ऐलान हो सकता है? देखिए, पश्चिम बंगाल में 6 से 8 चरणों में चुनाव हो सकता है। इसके अलावा हालांकि 4:30 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी हमें नजर लगातार हम बनाए हुए हैं। असम में खबर ये मिल पा रही है, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है वो ये कि असम में 3 चरणों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। तमिलनाडु में एक ही चरण में चुनाव कराए जाना ऐसा संभव हो सकता है। केरल में भी एक ही चरण में चुनाव हो सकता है। पुडुचेरी में भी एक ही चरण में चुनाव हो सकता है। 4:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि कुल 4 राज्य हैं, 1 केंद्र शासित प्रदेश है। 4:30 बजे का वक्त जब तारीखों का ऐलान होगा, क्या कार्यक्रम रहेगा, कितने चरणों में चुनाव होगा,
ये आज 4:30 बजे साफ हो जाएगा। इसके अलावा इससे पहले जो चुनाव हुआ था, यानी कि पिछली सरकार 2016 की, और उसमें किस तरह के नतीजे रहे थे वो भी साथ ही साथ हम आपको दिखा रहे हैं। उसमें देखिए, अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो 211 सीटों के साथ टीएमसी सत्ता पर काबिज हुई थी। कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी, लेकिन उस समय बीजेपी ने 3 सीटें हासिल की थी। और इस बार बीजेपी दम भर रही है 200 प्लस का। सोनार बांग्ला का सपना भी दिखाया जा रहा है। और कड़ी टक्कर अगर टीएमसी को कोई दे रहा है पश्चिम बंगाल में तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है। और इस बार 3 से 200 प्लस का टारगेट है। अब तो ये बंगाल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 2016 के जो चुनाव हुए थे उसके नतीजों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन दावे हर पार्टी अपने अपने कर रही है। ये परिवर्तन वोटों में या सीटों में कितना परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि आप तो टीम को टारगेट देकर खिलाने वाले कप्तान हैं। देखिए, अभी शुरुआत है, आप ऑडियंस में से काफी लोग मेरे लिए कुछ कुछ सोचेंगे कि कैसे ये आदमी बोलता है, मगर 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार यहां पर बनाने जा रही है, ये निश्चित। एज द चीफ मिनिस्टर, व्हाट इज योर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड आपके हिसाब से आपकी कितनी सीटें आएंगी इस इलेक्शन? माई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इज 110%। एंड कितना सीट आएगा वो हम आपको नहीं बोलेंगे कि इसी के लिए कि हमको इतना दिन 2 टर्म में जितना सीट मिला इससे ज्यादा तो जरूर आएंगे, और 221 का कम नहीं होगा। सीधा चलेंगे, संजय शर्मा मेरे सहयोगी विज्ञान भवन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और गोपी मेरे सहयोगी इस वक्त तिरुवनंतपुरम से हमारे साथ मौजूद है। संजय, पहले आप ही के पास आना चाहेंगे। 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, और अब असम के बारे में भी खबर मिल पा रही है कि 3 चरणों में हो सकता है चुनाव, और बंगाल में 6 से 8 चरणों की बात हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल। अभी तक जो चुनाव आयोग के सूत्र हमें बता रहे हैं उनके मुताबिक होली के बाद से, यानी अप्रैल के 1 तारीख के बाद से बंगाल में चुनाव मतदान के चरण शुरू हो जाएंगे। और इसी दौरान जब 6 से 8 चरणों में बंगाल में चुनाव होंगे, उसी दौरान असम के 3 चरणों में चुनाव होंगे। और दक्षिण के 2 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश यानी तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में एक दिन एक ही चरण में मतदान होगा। और मतगणना सारे 5 विधानसभाओं के लिए मतगणना एक ही दिन होगी और उसी दिन नतीजे आ जाएंगे। यानी कुल मिलाकर होली से लेकर और सीबीएसई के एग्ज़ाम शुरू होने के पहले इस बीच में बंगाल के सभी चरण हो जाएंगे, और बाकी असम के 3 चरण में, जहां तक हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 3 चरणों में मतदान का कार्यक्रम रखा गया है, और बाकी जगह एक एक चरण में मतदान होगा। तो यानी कुल मिलाकर ये 1 महीने का पैसेज है, जिसमें ये बता रहे हैं कि 3 से 4 दिन का गैप होगा, अंतराल होगा अलग अलग चरणों के बीच। और इसी दौरान असम में भी चुनाव हो जाएंगे, मतदान हो जाएगा, और मतगणना एक साथ होगी। यानी मतगणना अप्रैल के आखिरी चरण में या फिर एकदम शुरुआती मई में हो जाएगी। बिल्कुल, एक साथ मतगणना। और हम सीधा चलेंगे, गोपी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। गोपी, केरल में पिक्चर क्या बनती नजर आ रही है? हालांकि 4:30 बजे तारीखों का ऐलान होगा, बहुत मुमकिन है कि एक ही चरण में वहां पर वोट डाले जाएं, लेकिन तस्वीर क्या बनती नजर आ रही वहां पर? नवजोत, केरल में जो लगभग 140 सीट्स है, और उसी में पिछली इलेक्शन में 2016 की इलेक्शन में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी CPIM लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ने पावर में आई थी, उनको 91 सीट्स मिला था उसी इलेक्शन में। और जो दूसरी वाली ओपोजिशन था वो कांग्रेस लेड UDF था, उनमें उन कोलिशन को 44 सीट्स भी मिला था उसी इलेक्शन में। और ये बीजेपी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्टी है, और ये बीजेपी के लिए 2016 इलेक्शन भी इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि उसी इलेक्शन में उन्होंने पहली बार केरल में अकाउंट भी ओपन किया। उनको सिर्फ अभी तो एक ही MLA है, वो MLA 2016 इलेक्शन में जीता था केरल नेमम कॉन्स्टिट्यूंसी से। तो ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन तो अभी तक तो ऐसा है, पर केरल की ये जो पूरा लैंडस्केप ये जो इलेक्शन के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि केरल एक छोटी सी स्टेट है। अगर आप तमिलनाडु या असम या वेस्ट बंगाल को कंपेयर कर सकते हैं तो केरल एक छोटी सी स्टेट है, पर यहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी ये बहुत सारा है। इसी कारण के लिए केरल में लोकल बॉडी इलेक्शंस के समय पहली बार इलेक्शंस 3 फेसेस में ऑपरेट किया था, और ऐसा चांसेस भी अभी
केरल की लोग नेशनल स्टेट इलेक्शन में भी ऐसा ऑपरेशन चलने की चांसेस है। और अभी तो हमें इस वक्त में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है कितनी बार में कितनी फेसेस में होगा, पर हम भी यह सोच बिल्कुल सकते हैं गोपी, कि उसके लिए केरल में 4:30 का इंतजार करते हैं। संजय शर्मा लगातार विज्ञान भवन से हमें पूरा अपडेट भी देंगे। लेकिन अगर हम खास तौर पर बंगाल की बात करें, जहां से खबर ये मिल पा रही कि 6 से 8 चरणों में चुनाव हो सकता है, तारीखों का ऐलान भले ही आज हो रहा है, लेकिन दावे बहुत पहले से किए जा रहे हैं। हर पार्टी अपनी अपनी तरफ से दावा कर रही है। सबसे बड़ा और कड़ी टक्कर जो है टीएमसी को सिर्फ और सिर्फ बीजेपी दे रही है, जहां पर 200+ की बात कही जा रही है। सोनार बांग्ला के लिए रथ यात्रा निकाली जा रही है, जिसका जवाब लगातार ममता बनर्जी भी दे रही हैं। पश्चिम बंगाल में किराए पर, अगर किराए पर बिल्डिंग भी लेनी हो तो उसमें भी कट लगता है। और ये ऐसे बदमाशी कर रहे हैं कि दोनों तरफ से कट लेते हैं। बिना सिंडिकेट की इजाजत के किराए पर बिल्डिंग भी नहीं ले सकते। इस स्थिति को पश्चिम बंगाल के बारे में बनाई गई इस धारणा को हमें मिलकर के बदलना है। और इसलिए यहां आसोल परिवर्तन लाना है, यहां पूर्व बहार से कमल खिलाना है। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहां सिंडिकेट का राज रहेगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहां टोलाबाजों का राज रहेगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक कट कल्चर बंगाल में रहेगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक शासन प्रशासन गुंडों को आश्रय देगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक कानून का राज पश्चिम बंगाल में स्थापित नहीं होता। ये तब तक संभव नहीं है जब तक पश्चिम बंगाल में सामान्य जन की सुनवाई करने वाली सरकार यहां नहीं बनती है। इसी स्थिति को बदलने के लिए आज पश्चिम बंगाल के कोने कोने से आवाज आ रही है, আর নয় অন্যায়, আর নয় অন্যায়, আমরা আসল পরিবর্তন চাই। चलेंगे सीधा इंद्रजीत मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ कोलकाता से भी जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, बीजेपी पूरा जोर लगा रही है परिवर्तन यात्रा के जरिए, और इस बार परिवर्तन होगा और नए अन्याय और ज्यादा अन्याय नहीं। लेकिन ग्राउंड पर जनता क्या सोचती है? हालांकि दोनों पार्टी अपने अपने दावे जरूर कर रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल, दोनों पार्टियां ही अपना अपना दावा कर रही है इस वक्त। और अगर आप ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो ये जो जंग है, ये जो लड़ाई है, अभी भी खुली हुई है और कोई भी जीत सकता है। ये ऐसी एक बहुत ही एक आर पार की लड़ाई सा इस बार का इलेक्शन दिखा जा रहा है, क्योंकि 2016 के अगर इलेक्शन की बात करें तो एक तरफा इलेक्शन हुआ था, एक तरफा चुनाव हुआ था। ममता बनर्जी खुद पूरे राज्य में उन्होंने कैंपेन की थी और तृणमूल कांग्रेस को 216 सीट मिला था। लेकिन इस बार का चुनाव बहुत ही काफी क्लोज टक्कर होने जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ने अपना पूरा जो शक्ति है वो इस चुनाव पे झोंक दिया है। बीजेपी का इलेक्शन मशीनरी टीम जिसे कहते हैं, क्योंकि अभी तक चुनाव का डेट अनाउंस नहीं हुआ है। आज शाम को चुनाव का डेट अनाउंस होगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पश्चिम बंगाल में आके 2 बार कैंपेनिंग कर चुके हैं, और ये जनरली बीजेपी को दिखता नहीं है। बीजेपी जब भी किसी राज्य में कैंपेनिंग करती है तो बिल्कुल लास्ट चरण में, एकदम लास्ट लेग में, जो लास्ट पुश कहा जाता है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ट्रम्प कार्ड के रूप में उभारे जाते हैं बीजेपी की ओर से और वो कैंपेनिंग में उतरते हैं। लेकिन इस बार पहले से ही कैंपेनिंग में उतर गए हैं, तो आपको अंदाजा होगा कि किस तरह से दोनों ही पार्टियां इस चुनाव को देख रही है। एक कुरुक्षेत्र होने जा रहा है इस बार पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में। और सिर्फ बीजेपी और तृणमूल नहीं, आप देख लीजिए लेफ्ट और कांग्रेस के बीच में भी अलायंस हो गया है, गठबंधन। उसके बीच में आ गए हैं असदुद्दीन ओवैसी के ऑल इंडिया MIM, और नया जो डेब्यू करने वाले हैं, और एक नया पार्टी फुरफुरा शरीफ के पीरजादा है अब्बास सिद्दीकी, वो भी इस जंग के मैदान में उतर चुके हैं अपने नए पार्टी के साथ, इंडियन सेक्युलर फ्रंट। तो इन सब के बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, दिलचस्प फाइट होने वाला है।
अगर अब बीजेपी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शुरू करके गृह मंत्री अमित शाह और बाकी जितने भी नेता हैं, कुछ दिनों में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वो भी पश्चिम बंगाल में होंगे। आज स्मृति ईरानी थी, आज राजनाथ सिंह भी है उत्तरी बंगाल में। सबको एक साथ उतार दिया है, जहां दूसरी ओर ममता बनर्जी खुद डट के लड़ रही है और वही टीम है और वही टीम का कप्तान है। बिल्कुल, ममता अकेली लीड कर रही है, लेकिन बीजेपी की तरफ से जेपी नड्डा है, अमित शाह, खुद प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं। तो दावे किस तरीके से हो रहे हैं, जरा वो भी सुनिए। भाजपा की सरकार सिर्फ सत्ता में परिवर्तन के लिए नहीं, बल्कि आसोल परिवर्तन के लिए बनानी है। आसोल परिवर्तन। गुजरात बांग्ला शासन करबे ना, बांग्ला बांग्ला शासन करबे। गुजरात बांग्ला शासन करबे ना, मोदी बांग्ला शासन करबे ना, गुंडारा करबे ना। आप देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री जी हैं, जल जीवन मिशन लेकर के चले हुए, जल मिशन लेकर के चले हुए, और एक तरफ बहनों को घंटों गलियों में लाइन में खड़ा होना पड़ता है पानी लेने के लिए। हम बंगाल की तस्वीर और तकदीर बदल डालेंगे। डबल इंजन की सरकार लानी होगी, ऊपर मोदी जी की सरकार होगी, नीचे भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, आगे विकास का काम। आज आजादी के इतने सालों बाद हम मौलिक आवश्यकताओं के लिए जूझ रहे हैं। ये कैसा देश बना है, ये कैसा बंगाल बना दिया। विकास की चीजें वहां पहुंच नहीं रही हैं, उनको पहुंचाना हमारी जिम्मेवारी है। बोले ममता जी ने कुछ नहीं किया, हमने सब कर दिया। जिज्ञेस করুন কি করেছো? কন্যাশ্রী কে করেছে আপনারা উত্তর দেবেন। কন্যাশ্রী কে করেছে? ঘরে ঘরে মেয়েরা পড়াশোনা করছে, কে করেছে কন্যাশ্রী? বৈতরণী কে দিয়েছে? আর মোদি বাবু কি দিয়েছে? ডুগডুগি ডুগডুগি रोज टुकटुकी बजाচ্ছেন। बंगाल में एक नई संस्कृति हम देने वाले हैं। नो कट मनी, नो कट मनी, भ्रष्टाचार मुक्त विकास युक्त बंगाल हम देने वाले हैं। बंगाल जो आज भ्रष्टाचार की दृष्टि से हम सबके सामने कई तरह की चर्चाएं आई हैं, उसको हम भ्रष्टाचार मुक्त रखेंगे और उस भ्रष्टाचार मुक्त का हम वातावरण बनाएंगे। उसी तरीके से ये जो इल्लीगल कोल माइनिंग हो रही है, इसको भी हम रोकेंगे। इसी तरीके से ये सिंडिकेट संस्कृति को भी हम रोकेंगे। ঘরের কন্যা, ঘরের বউ তাকে কয়লা চোর বলছেন, আর কয়লা চোরদের নিয়ে নিজে করে তুলে বেড়াচ্ছেন। লজ্জা করে না? আজ আমাদের ঘরের মা বোনেরা কয়লা চোর। সবচেয়ে কুৎসিত, সবচেয়ে দুর্নীতি পরায়ণ একটা পলিটিক্যাল পার্টি। ভয়ে কেউ কোনো কথা বলতে পারে না। মনে রাখবেন, শুধু আমাকে ভয় পায়, আমাকে চমকায়, তাই চেষ্টা করছে আমাকে ধমকানোর। কিচ্ছু হবে না, লড়ে দেখো। तो दावे सारी पार्टियां अपने अपने कर रही हैं, लेकिन 4:30 बजे होगी चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। संजय शर्मा मेरे सहयोगी वहां से हमें पूरा अपडेट देंगे, और साथ ही साथ तमाम सहयोगी उन तमाम राज्यों में, 4 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश, जहां पर चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है। बने रहिए आज तक के साथ। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।